मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश के प्रथम महिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। दोनों महान नेताओं के चित्र पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। देहरादून जिलाध्यक्ष आरती अग्रवाल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि दोनों महान नेताओं ने देश की एकता व अखंडता के लिए अपना जीवन दे दिया। उनकी कुर्बानी व योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इनके बताए सिद्धांतों व आदर्शों पर चलकर ही देश की एकता व अखंडता को बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज दोनों नेताओं को याद करने का समय है। दोनों नेताओं ने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और देश की जनता को सत्ता में बैठे सत्ताधारियों की दमनकारी नीतियों का विरोध करना होगा और देश को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार घोटाले की सरकार है, भ्रष्टाचारियों, खनन माफिया और शराब माफिया की सरकार है। उन्होंने कहा कि आए दिन सरकार की घोटाले सामने आ रहे हैं और सरकार उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। सभी घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं जो भी दोषी है उनको कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। जहां प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा द्वारा गढ़वाल और कमाऊ मंडल के जिला अध्यक्षों की बैठक की गई, वहीं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जा रहा है व कांग्रेस की नीतियों से लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीट जीतेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी देश में जनता के सहयोग से देश में सरकार बनाने का काम करेगी। आज ऐसी शख्सियत की पुण्यतिथि है जिनको इस भारत में आयरन लेडी के नाम से जाना गया। जिस महिला ने बताया कि पूरे भारत में कि महिला शक्ति क्या है, एक ऐसी महिला के उभर के वो पूरे भारत के सामने आई और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर हरित क्रांति से लेकर उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। और मैं उदाहरण देना चाहूँगा मसूरी का, कि जो मसूरी है आज, जहाँ पे माइंस थी, जहाँ से लाइमस्टोन निकाला जाता था, एक समय आता तो मसूरी में कहीं भी पेड़ नज़र नहीं आते। तो आज वो इंदिरा गांधी जी की देन है कि आज मसूरी से वो माइंस हटाई गई और आज फिर मसूरी हरा भरा दिख रहा है, पहाड़ सुरक्षित हैं। तो एक इंदिरा गांधी जी की एक बहुत बड़ी देन है। वहीं दूसरी ओर आज हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। आज उनका जन्म हुआ था। उनको भी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है इस पूरे देश में। जब वो नेहरू जी के साथ इस देश के पहले गृह मंत्री बने तो उन्होंने अपने कार्यकाल में, जब देश आज़ाद हो गया था, तो कुछ ऐसी रियासतें थीं जो राजाओं के अधीन ही थी। उन लोगों को एकत्रित कर उनसे उनकी शर्तों के आधार पर रियासतों को लिया गया और उसे आज़ाद भारत से जोड़ा गया। तो ऐसी शख्सियतें हैं जिनको हमें नमन करना चाहिए, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे दोनों महान शख्सियतों का एक शख्सियत हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उनकी आज पुण्यतिथि है। और साथ ही साथ आज लौह पुरुष हमारे सरदार पटेल जी की जो जयंती हम यहाँ पे लोग मनाने एकत्रित हुए हैं कांग्रेसजन। आज देखिए जिस तरह से इन दोनों शख्सियतों का जीवन काल रहा है, इस देश को समर्पित, इस देश के लोगों को समर्पित, इस देश के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया है इस देश की अखंडता और संप्रभुता को एक रखने के लिए, तो हमने आज उन्हीं को याद किया। और साथ ही साथ ये भी रखा है कि जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया है, प्रत्येक कांग्रेसजन को और प्रत्येक उस व्यक्ति को जो इस देश की अखंडता में विश्वास रखता है, जो इस देश की संप्रभुता में विश्वास रखता है, उसको आगे आके जो सत्तारूढ़ पक्ष है उसकी दमनकारी जो नीतियां हैं, उसका जो इस देश को खंड खंड करने का जो सपना है, उस सपने को चकनाचूर करने का दायित्व तो हम सबके कंधों पे है और निश्चित हम उसको पूरा करेंगे। तो पहले दिन से कांग्रेस जन कह रहे हैं कि ये घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये खनन माफियाओं की सरकार है, ये शराब माफियाओं की सरकार है। जिस तरह से पहले दिन से घोटालों पे घोटाले आ रहे हैं और ये सरकार उस पे पर्दा डाल रही है, लेकिन वो पर्दे ज्यादा दिन तक नहीं, एक एक करके घोटाला सामने आ रहा है। और ये घोटाला कितने भी दबा लें, लेकिन दूध का दूध और
पानी का पानी हो गया। सच को कितने दिन तक छिपाएंगे आप? हमारी तो ये मांग है कि इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो भी इसमें दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले उसको लेकर किस तरीके से तैयार है कांग्रेस? देखिए, आगामी लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं उसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से कमर कस ली है। कांग्रेस ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय करण महाराज जी ने पूरे दोनों मंडलों के जिलाध्यक्षों की बैठक ली है और हमने भी ब्लॉक स्तर से बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश कर दिया है। मजबूती के साथ हम जो है ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम 5 सीटें जीतकर कांग्रेस का परचम इस प्रदेश में फैलाएंगे।